पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, शिक्षा विभाग जो है वो लगातार कार्य कर रहा है और फरमान भी जारी कर रहा है ताकि शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की उसे मजबूती मिल सके और बच्चे सही ढंग से पढ़ सके। इसी को लेकर के तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच कई मामले सामने आते हैं जो कि शिक्षा व्यवस्था की ही पोल खोल कर रख देते हैं। और ऐसा ही एक और मामला बिहार के वैशाली से सामने आया है जिसने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। दरअसल इस मामले के प्रकाश में आने के बाद से शिक्षकों में हड़कंप का माहौल है और औचक निरीक्षण के द्वारा ये मामला उजागर हुआ। तो चलिए आपको भी इस मामले के बारे में बताते हैं। दरअसल बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला एक और मामला सामने आया जहां पर 5 विद्यालयों में निरीक्षण के बाद 50 से ज्यादा शिक्षकों का 7 दिन का वेतन और 9 शिक्षकों का 3 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया गया और ये आदेश ईडी ने दिया है। बता दें कि वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने चेहरा कला प्रखंड के 5 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जहां का हाल देखकर अधिकारी भड़क गए। दरअसल बात करें तो विद्यालयों में उचित शून्य शिक्षक मोबाइल पर मस्त थे और इसी के साथ बीएन उच्च माध्यमिक विद्यालय सेहान के बारे में बात करें तो यहाँ 26 शिक्षक तैनात थे और इसमें से 1819 छात्र नामांकित हैं और परंतु मात्र 14 छात्र ही वहां पर मौजूद थे। जरा सोचिए कि जिस विद्यालय में 1819 बच्चे पढ़ते हो लेकिन मौजूद सिर्फ 14 ही थे। इसी के साथ स्कूल जो है अक्सर 3 बजे ही छुट्टी कर देता है, जबकि जांच का समय जो है वो 3:15 बजे था। इसी के साथ आपको बताया कि 20 शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने पाठ टीका नहीं भरा था, प्रधान ने मदवार पंजी नहीं दिखाया और कार्रवाई जो है 20 शिक्षकों का 7 दिन का वेतन कटौती किया गया और इसी के साथ 6 का 3 दिन का वेतन जो है ये उनकी वेतन की कटौती की गई और ये शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। इसी के साथ बात करें मध्य विद्यालय सेहान की तो इसमें 11 शिक्षक तैनात थे, जिसमें से 302 छात्र नामांकित थे और एक भी बच्चा मौजूद नहीं था। पंजी और पाठ टीका दोनों नदारत था और कार्रवाई इन पर यह हुई कि प्रधान सहित सभी शिक्षकों का 7 दिन का वेतन जो है वो काटा गया। इसी के साथ बात करें एनपीएस मोहम्मदपुर गंगटी का तो यहाँ पर 6 शिक्षक तैनात है, जिसमें से 63 छात्र नामांकित लेकिन उपस्थित एक भी नहीं थे और इन पर कार्रवाई की गई कि शिक्षकों का 7 दिन का वेतन काट लिया गया। इसी के साथ बात करें उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलेमपुर डुमरिया का तो यहाँ पर 9 शिक्षक कार्यरत, परंतु बच्चे कक्षाओं में नहीं बल्कि इधर उधर घूमते दिखे। अधिकांश शिक्षक जो है वो फोन पर व्यस्त थे और इन पर ये कार्रवाई की गई कि शिक्षकों का 7 दिन का वेतन काट लिया गया। इसी के साथ बात करें उच्च माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर फतह का तो यहाँ पर 14 शिक्षक तैनात थे, जिसमें से 586 छात्र नामांकित थे और केवल 165 बच्चे ही यहाँ पर मौजूद थे। कार्रवाई जो है 11 शिक्षकों का 7 दिन का वेतन काट लिया गया और इसी के साथ 3 शिक्षकों का 3 दिन का वेतन काटा गया। वैशाली के स्कूलों का यह हाल उस समय सामने आया जब सरकार लगातार शिक्षा सुधार और शिक्षक भर्ती की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। लाखों की संख्या में नियुक्तियां और तबादले का दावा नीतीश सरकार करती है, लेकिन जमीनी हकीकत स्कूल खाली, शिक्षक गायब या फोन में व्यस्त नजर आती है। और इसी के साथ नीतीश सरकार जहां शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताती है कि शिक्षा जो है वो बिहार में किस तरीके से धीरे धीरे और भी ज्यादा बेहतर होती जा रही है, तो वहीं वैशाली का यह खुलासा विपक्ष को हथियार थमा देगा। सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार में शिक्षक सिर्फ वेतन लेने के लिए आते हैं या फिर वो कोई कार्य भी करेंगे। और देखिए वैशाली के इन 5 स्कूलों के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों का नामांकन तो है लेकिन बच्चे मौजूद नहीं है। जिस विद्यालय में बच्चे मौजूद है लेकिन कक्षाओं में नहीं है, इधर उधर खेल रहे। इसी के साथ साथ शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक अपने फोन में व्यस्त है, ना कि बच्चों को पढ़ा रहे और इनके ऊपर कार्रवाई भी की गई। किसी का 7 दिन का वेतन कटा तो किसी का 3 दिन का वेतन। और इसी के साथ देखिए ये जो मामला है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की पोल खोल कर रख रहा है कि किस तरीके से जहां एक तरफ सरकार लगातार प्रयास कर रही है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे मामले सामने आते हैं जो कि शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख देते हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।